हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग 6th क्लास में हैं और ये सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए नया है। सोशल स्टडीज़ अभी तक आपने इसे इन्वायरमेंटल स्टडी के रूप में पढ़ाई किया है, लेकिन क्लास 6 में पहुंचने के बाद इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इस सोशल स्टडीज़ को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग होता है हिस्ट्री, दूसरा भाग होता है ज्योग्राफी और तीसरा भाग होता है सिविक्स। तीनों ही पार्ट हमको सोशल लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में आपको जैसे एक पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों पढ़ना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इंसान हैं और इस धरती पर कब से रह रहे हैं और हमारा जो पुराना जो स्वरूप था वो कैसा था, हम कैसे ऐसे डेवलप हो के आए हैं, आज जो स्वरूप हम लोग देख रहे हैं वो किस तरीके से ऐसा हुआ है, ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री हमको हमेशा सिखाता है। इंसानों ने हमेशा कोई ना कोई ऐसी अलग अलग काल में गलती की है जिसकी वजह से इंसानियत बहुत बड़े पैमाने पर ख़त्म हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत दुष्प्रभाव पड़ा हमारे समाज पर इसका। तो ये सारी चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यदि उनको जानेंगे तो हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, या ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम लोग आगे प्रॉस्पर किए थे पहले। तो इसीलिए हमको हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पार्ट होता है सिविक्स। सिविक्स हम लोग को पढ़ना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिविक्स में हम लोग बेसिकली उसे नागरिकता बोलते हैं। हम नागरिक हैं आज इस देश के, और इस नागरिक होने का अर्थ ये होता है कि हमें इस देश में बनाए हुए संविधान को फॉलो करना रहता है। तो संविधान वो नियमावली होती है जिसके तहत ये देश चलता है। इसीलिए उन सबको जानने के लिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें सिविक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योग्राफी उस पार्ट के रिलेटेड होता है जिसमें हम भूगोल के विषय में अध्ययन करते हैं कि हमारा धरती, हमारी आकाश, ग्रह, नक्षत्र सारे जो हैं कैसे चलते हैं, उनका क्या प्रभाव रहता है, हमारे जीवन चक्र क्यों है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, हिंदी में से इतिहास बोलते हैं। इतिहास को पहला जो चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज क्या होते हैं? स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है कि आपको ये चीज़ें कहाँ से पता चल रही है। इतिहास तो बीत के चला गया। जैसे आप अपने घरों में देखेंगे तो आपके घरों में आपके माता पिता के पुराने फ़ोटोज़ मिल जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, उन्होंने क्या किया पहले, आपके दादा कैसे थे। तो वो चीज़ें से देख के आपको समझ में आता है कि आपका परिवार कैसा था और कहाँ था। हमको हिस्ट्री, जो हमारे मानवता की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो उसको हम लोग को कहाँ कहाँ से पता चलता है, इसके बारे में इस लेसन में हमारा जानकारी दिया गया है। तो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन, कॉइन्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमको शिलालेख या पत्थरों में लिखी हुई मिलती हैं, कुछ मेटल पे लिखी हुई मिलती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। और इंसानों द्वारा कुछ बुक्स वगैरह पुराने समय में लिखी गई रहती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स में आती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स मतलब जैसे पुराने, बहुत पुराने मंदिर, भवन, उसमें बनी हुई मूर्तियाँ, पुराने गढ़ी हुई कहीं कुछ मिल जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मॉन्यूमेंट्स मतलब आपकी जितने भी किले वगैरह बने हुए हैं, किले आ जाते हैं, है ना,
और इस तरीके की पुराने बहुत बिल्डिंग्स मिलती हैं, सारी चीज़ें हमको टूल्स मतलब वो औजार जो पुराने समय में इस्तेमाल होते थे, वो उनको देखने समझ में आता है कि उस समय की सभ्यता कितनी डेवलप्ड थी, वो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन। ये बर्तन आपके किस किस्म के थे पहले, है ना, तो उससे पता चलेगा वो लोग कितने विकसित थे। क्या वो लोग उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते थे, किस किस्म का खाना बनाया करते थे वो लोग। वेपन्स यानी हथियार, है ना, बहुत हथियार अच्छे रूप में मिल भी जाते हैं, जैसे तलवारें, भाले वगैरह, ये सारे मिल जाते हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए पुराने समय के कॉइन्स, इसमें से कुछ कॉइन्स आपको इसके अगले पन्ने में दिख जाए। ये पुराने समय में इस्तेमाल किए हुए कॉइन्स हैं, ये चारों, है ना। तो इस तरीके से कहाँ मिलते हैं, तो हम जब ज़मीन की खुदाई वगैरह करते हैं तो पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, वहाँ पर ये दबे हुए हमको मिलते हैं। तो उनसे पता चलता है कि उस समय या तो कौन राजा था, या किस चीज़ों का इस्तेमाल होता था, या वो किस समय का था। उस समय भी कई बार लिखा हुआ रहता है, जैसे आजकल के नोट्स में आप देखेंगे समय लिखा हुआ रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होता है कि हिस्ट्री को हम और किस तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। तो पुराने चीज़ों में जो अपने को मिलते हैं मैनस्क्रिप्ट्स वगैरह, वो आम तौर पे ऐसी भाषाओं पे लिखे रहते हैं जो भाषाएं आजकल नहीं चलती हैं, जैसे पाली, प्राकृत, ऐसी भाषाएं भारत में पहले चला करती थी, वो आजकल हमको नहीं मिलती। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिनका काम ही रहता है कि वो लोग क्या करें कि इसका ऊपर रिसर्च करें कि कैसी लैंग्वेजेस थी, इसका क्या अर्थ है, तो वो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं और वो लोग इन भाषाओं को पढ़कर समझते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो इससे पता क्या चलता है कि कौन से समय में कौन सा राजा था, उसका किस किस से युद्ध हुआ, वो हारा जीता। जैसे यहाँ पर एक लक्ष्मण टेम्पल का फ़ोटो दिया हुआ है, ये है आपका सिरपुर में, शायद आप लोगों में से कई लोग यहाँ गए होंगे। ये बहुत ही पुराना, हज़ारों वर्ष पुराना टेम्पल है और ये ईंट का बना हुआ है। लाल रंग जो दिख रहा है इसका अर्थ है ईंट का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुलेश्वर टेम्पल है, राजिम में है ना। ये कुछ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ टूल्स या वेपन हेड्स अपन बोल सकते हैं इसको, जो बहुत ही पुराने हैं। इसको देख के समझ में आता है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें आप समझ में आएगा आपको कि ये बनाया हुआ वेपन है। इसको ऐसा तोड़ा गया है, नुकीला बनाया गया है तोड़ के, और इसको शायद किसी लकड़ी के तीर या भाले में इसका इस्तेमाल होता रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के समझ में आता है कि पहले के टूल्स वगैरह भी कैसे थे, ठीक है। अब ये सारे बहुत सारे जो होते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, उस समय में यदि कभी कोई आपका बाढ़ आया हो, तूफान आया हो, कोई धरती का भूकंप आया हो, अर्थक्वेक आया हो, ऐसे सारी चीज़ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो धरती में दब जाते हैं, लोग उन जगहों को छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कई बार पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो हमको ऐसी चीज़ ज़मीन की खुदाई में ही मिलती है। तो वो काम कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट्स करते हैं, ठीक है। अब ये है द स्टडी ऑफ रिमेन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ दैट ईरा। वो जो बचा हुआ, जो रिमेन्स मतलब जो बचा कुछ चीज़ है, इसमें हमको कुछ कई बार अनाज के दाने मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं, है ना, कुछ बर्तनों में जो डिज़ाइंस मिल जाते हैं, उससे हमको उन सब समय का पता चलता है कि वो एग्जैक्टली समय कैसा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये जो कुछ बताया हुआ, मैं आपको कॉइन्स के बारे में बताया था, कॉइन्स, टूल्स, यूटेंसिल्स वगैरह है, हमको क्या करते हैं, उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ बुक्स हैं, पुरानी बुक्स होती हैं, जैसे आप लोग आम तौर पर जानते हैं, हमारे यहाँ पे जो कुछ बुक्स आती हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, ये आज से हज़ारों साल पहले लिखी हुई है ना।
कुछ के तो समय भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उनको कब लिखा गया था, क्योंकि वो शुरू में इन चीज़ों को श्रुति था, पहले श्रुति साहित्य था। हजारों साल तक तो लोग इनको सुन के एक दूसरे को सिखाया करते थे, उसको बाद में जाके लिखा गया। तो जब लिखा गया तब से हमको मालूम है कि भाई ये 5000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसके कितने हजार साल पहले इसकी रचना हुई थी एग्जैक्टली वो हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो इनसे लेकिन हमको वहाँ का राजनीतिक स्थिति, कौन राजा था, उसके पुत्र क्या थे, उस समय क्या घटनाक्रम हुई थी, इनमें हमको काफ़ी कुछ मिल जाता है जानने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इसके कुछ फोटोग्राफ्स। जैसे ये फोटोग्राफ है, ये किरारी में एक स्तंभ मिला है ना, ये रायपुर म्यूज़ियम में है। ये किरारी नाम की जगह, किरारी नाम का जो गांव है, वहाँ से मिला हुआ ये स्तंभ है। ठीक है, उसके ऊपर में कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह बने हुए हैं। ये कॉइन्स यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इन कॉइन्स में अभी एक घोड़े में बैठा हुआ एक राजा दिखाई दे रहा है, जो शायद उस समय राज करता रहा होगा। एक में आपको हाथी में बैठा हुआ एक आदमी नज़र आ रहा है ना। दूसरे में कुछ और आकृतियाँ, देवी वगैरह की आकृति बनी हुई। तो यदि ये समझ में आता है कि इसको अपन एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, उससे इनका समय समझ में आता है। इसमें कार्बन 12 शायद उसकी मात्रा जो होती है वो कितनी है, उससे पता चलता है कि कितने हजार साल पहले इसे बनाया गया था। तो उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमको ज्ञान होता है। तो जो पहला लेसन आपका है वो मूल रूप से इन्हीं चीज़ों को बताता है कि हिस्ट्री क्या है और इसे हम किस तरीके से हासिल करते हैं। जैसे ये, और आप देखिए यहाँ पर एक ताम्रपत्र, तांबे के पत्ती पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, ये दिख रहा है। तो इसको जो पढ़ सकेंगे, यदि ये हमारी भाषा में नहीं लिखा है जिसमें अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग जिसको पढ़ना जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन था, कुछ हिस्ट्री लिखा रहा होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका था पहला लेसन।